दोस्तों आज है चाणक्य नीति का 17वां एपिसोड और आज भी हम जीवन की कुछ सीख सीखेंगे चाणक्य नीति से। चाणक्य कहते हैं कि एक दीपक तब तक जलते रहता है जब तक कि उसमें तेल हो, पर जैसे ही तेल दीपक में समाप्त होती है दीपक बुझ जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती है तो हमारे जीवन की ज्योति लड़खड़ाने लगती है। बहुत बार जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगने लगता है कि अब हमारा अंत समय आ गया है। ऐसे समय में हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है और अगर हमें उचित सहयोग मिलता है तो फिर हमारे जीवन में स्थिरता लौट आती है। इसीलिए किसी के बुरे समय में अगर आप उसका साथ देंगे तो आपके बुरे समय में वो भी आपका साथ देगा। दोस्तों हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें हमेशा दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप अपनी जिंदगी को ही देखो, आज आप जहां पर भी हो क्या आप यहां तक पहुंच पाते बिना दूसरों के सहयोग के? हम बिना दूसरों के सहयोग के अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप बच्चे होते हो तो आपको माता पिता की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको आपके टीचर की जरूरत पड़ती है, फिर आपको दोस्त की जरूरत पड़ती है। जब आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जीवन में हर काम को अकेले नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी को झांक कर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन के हर पल आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आप बिना दूसरों की मदद के जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पर आप एक बात को याद रखो कि लोग आपसे तब जुड़ते हैं, आपको दिल से तब मदद करते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हो। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले आपसे जितना हो सके आप दूसरों की मदद जरूर करो। आप जितना दूसरों की मदद करोगे दूसरे इंसान आपकी उतनी ही मदद करेंगे। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक मकड़ी का जाल बहुत ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है कि ये एक कलाकार की अनोखी कला है। ये मकड़ी का जाल अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश पाकर चमकने भी लगता है, परंतु जो भी इसकी सुंदरता की मोह में इसके तरफ खींचे चले आते हैं वो उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो मकड़ी का शिकार बन जाते हैं। ठीक ऐसे ही होता है शत्रु के द्वारा फैलाया गया जाल। इसीलिए शत्रु के द्वारा किया गया स्वागत और उसकी भेंट को बहुत ही सावधानी से स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु का एक प्रलोभन हमारे अंत का कारण बन सकती है। दोस्तों हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होती है। हमें ये जानने की जरूरत होती है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा हमें दूसरों के ऊपर शंका करनी चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। अगर कोई भी इंसान हमारी इज्जत कर रहा है, हमारा तारीफ कर रहा है, हमें कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो हमें उसके पीछे उसकी मंशा जरूर जाननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी भूल हमें उसके जाल में फंसा दे और हमारे अंत का कारण बन जाए। यहाँ पर हमें दूसरों के ऊपर शंका करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सावधान रहने की, ताकि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अंधकार को लाखों योजन दूर पर स्थित एक सूरज भी मिटा सकती है और अपने पास रखा हुआ एक दीपक भी। जहाँ सूरज को देखकर सूर्यमुखी का फूल खिल उठता है तो चंद्रमा को देखकर कमल खिल उठता है। यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि दूर रहने के कारण भी सूर्य और चंद्रमा का महत्व कम नहीं हो जाता और पास रहने से दीपक का भी महत्व कम नहीं हो जाता। इसी तरह जीवन में भी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति आपके पास है और कौन दूर। महत्वपूर्ण ये है कि कौन आपको प्रेरणा दे पा रहा है। दूरी नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपके नजदीक हो वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपसे दूर हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूरी और नजदीकी ना तो किसी की महत्ता को बढ़ा सकता है और ना ही उसे घटा सकता है। कोई इंसान दूर रहकर भी हमारी मदद कर देता है तो कोई पास रहकर भी हमारी मदद नहीं करता, और कभी कभी पास रहने वाला इंसान ही हमारी मदद कर देता है और दूर रहने वाला हमारी मदद नहीं करता। आपके जीवन में बहुत ऐसे पल आएंगे कि जिसे आप अपना समझते हो वही आपकी मदद नहीं करेंगे, और जो पराया होगा वो आपकी इतनी मदद कर देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। कभी आपको आपके अपने ही धोखा देकर नीचे गिरा देंगे और कभी कभी वो आपकी बहुत मदद भी कर देंगे। यही चीज दूसरे इंसान के ऊपर भी लागू होता है।
इसीलिए हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि कौन हमारे पास है और कौन हमारे दूर। इसीलिए हमें अपने दृष्टिकोण को सही रखना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि कौन इंसान हमें नीचा गिरा रहा है और कौन हमें ऊपर उठा रहा है। और चाणक्य की ये नीति हमें यही सिखाती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि नमक और चीनी दोनों देखने में एक ही समान लगते हैं और दोनों आसानी से जल में भी घुल जाते हैं, परंतु दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हैं। जहां नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं चीनी पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और मीठा बना देती है। इसी प्रकार जीवन में भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन में खारापन बढ़ा देती है, तो कुछ चीनी की भांति हमारे जीवन में मिठास भर देती है। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति के रूप और रंग को नहीं बल्कि उसके गुणों को महत्व देनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे कोई इंसान हो या फिर वस्तु, हमें उसके रूप और रंग से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें जानना चाहिए उसके गुण के बारे में। हमारे लिए एक नारियल का पानी चाय से बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने जीवन में महत्व किसको देते हैं? हम महत्व देते हैं चाय को, क्योंकि कभी भी हम चाय के पीने के परिणाम के बारे में सोचते नहीं हैं। इसी तरह बहुत बार हम दूसरों के रूप और रंग से प्रभावित हो जाते हैं और फिर एक दिन उसके जाल में हम फंसकर रह जाते हैं। हमें अपने जीवन में ये जानने की बहुत ही जरूरत है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या खराब। और इसके लिए हमें किसी भी चीज का रूप, रंग और स्वाद नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें देखनी चाहिए उसका गुण। तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि बूमरैंग की एक विशेषता होती है, आप इसे किसी भी दिशा में फेंको, ये फिर आपके पास लौट कर आ जाती है। इसी तरह होता है हमारे कर्म का फल, जो कि एक मनुष्य के कर्म के अनुसार एक दिन उसी के पास वापस लौट कर आ जाता है। इसीलिए अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपका कर्म आपको पुरस्कृत करता है, और अगर आप बुरा कर्म करते हो तो ये आपको पीड़ा देता है। इसीलिए जरूरत है अपने कर्म के ऊपर ध्यान देने की। दोस्तों, एक इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और कोई भी इंसान आज तक इससे बच नहीं पाया है। एक इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान गलत काम करके जीवन में आगे बढ़ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक इंसान अच्छे कर्म को करके जीवन में गिर जाए। इसीलिए अपने कर्म को करो और इस बात को याद रखो कि एक दिन आपका कर्म आपके पास वापस लौटकर जरूर आएगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक मनुष्य के लिए भूल करना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरों के भूल से अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप किस तरह से प्रतिक्रिया करते हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दूसरों की भूल से अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है और इससे आप उसके ऊपर गुस्सा करते हो, तो इससे आप उस व्यक्ति को उसकी भूल से कुछ भी सीखने में मदद नहीं करते हो। और अगर वो व्यक्ति भविष्य में फिर से कोई भूल करेगा तो वो अपनी करनी आपसे छुपाएगा। इसीलिए अगर दूसरों की भूल से आपका कोई नुकसान हो जाता है तो क्रोध मत करो और बदले की भावना मत रखो, बल्कि शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढो। नहीं तो उसका यही भूल आपको भविष्य में विश्वासघात की पीड़ा भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, गलतियां तो हर इंसान से होती है और कभी कभी एक की गलती से दूसरे का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उस समय क्रोध करना समस्या का समाधान नहीं है। आपके क्रोध करने से और मन में बदले की भावना रखने से समस्याएं बढ़ेगी। यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि दूसरों के काम से कभी हमारा फायदा होता है तो दूसरों की भूल से कभी हमारा नुकसान भी हो जाता है। हम सब एक समाज में रहते हैं और हम सबका काम एक दूसरे को प्रभावित जरूर करता है। इसीलिए अगर दूसरों की भूल से कभी आपका नुकसान हो जाए तो इस तरह से सोचो कि जिंदगी में ऐसा होता ही है, और फिर शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढो। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाणक्य की नीति से अपने लिए कुछ जरूर सीख रहे होंगे। चाणक्य की नीति का ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम चाणक्य की कुछ और नीति को सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य नीति से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।